नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं जो विमर्श करने वाला हूं उसका विषय है बीए सेकेंड ईयर, बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के सिलेबस के संदर्भ में। और बीए द्वितीय वर्ष के जो मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके संबंध में आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। ये सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, वो पूरा पार्ट आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले मैंने जो इतिहास विमर्श में बीए फर्स्ट ईयर के लिए मेजर माइनर इलेक्टिव, बीए फाइनल के लिए मेजर ए और बी ग्रुप, माइनर और इलेक्टिव के लिए वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो उस सिलेबस की चर्चा बीए फर्स्ट ईयर के लिए इस वीडियो में, दोनों पेपर मेजर माइनर और इलेक्टिव, और बीए फाइनल के लिए ए जो ग्रुप है उसमें हमें क्या पढ़ना है उसका सिलेबस इसमें डिस्कस किया गया है। 2 पेपर हैं, मेजर के लिए अलग है, और बीए फाइनल मेजर हिस्ट्री के लिए बी ग्रुप में इसमें सिलेबस दिया गया है, दोनों पेपर अलग हैं। और बीए फाइनल में ही जो माइनर और इलेक्टिव पेपर हैं वो अलग से पढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में सिलेबस इस वीडियो में है। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए आज मैं इस वीडियो में दोनों पेपरों के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि उसके सिलेबस में क्या आने वाला है। तो आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। ये जो सिलेबस है ये पूरे मध्य प्रदेश में सभी सातों परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनमें लागू होगा। जिन बच्चों ने मेजर माइनर या इलेक्टिव रूप से या ओपन इलेक्टिव रूप से हिस्ट्री विषय को चुना है वे इस पेपर को पढ़ेंगे। उसमें यही सिलेबस आने वाला है। मेजर वाले जो बच्चे हैं वो दोनों पेपर पढ़ेंगे, और माइनर वाले जो बच्चे हैं या इलेक्टिव वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्टिव या माइनर पेपर लिया है हिस्ट्री को सेकंड या थर्ड पेपर के रूप में, वो इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस फर्स्ट पार्ट में मेजर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में सिलेबस में क्या है। एक नज़र आप डालें। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1206 टू 1739 एडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1739 ईस्वी तक, इस पीरियड में हम इस पूरे सिलेबस को देखेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मिडिवल इंडिया में किस प्रकार का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसके संबंध में हम इस पेपर में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट में क्या है। पहली यूनिट देखें, सल्तनत पीरियड, सोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। सल्तनत काल, स्रोत एवं प्रशासन। इस पेपर में जो हम पहली यूनिट पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं कि 5 यूनिट में ये पूरा कोर्स डिवाइड है, और पहली यूनिट में हमें जो सल्तनत पीरियड है मध्यकाल का उसके स्रोत क्या हैं, उनको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, और उसकी जो प्रशासन है वो किस प्रकार था। तो आइए नज़र डालते हैं इसमें हमें इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन। खिलजी वंश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन एवं अलाउद्दीन खिलजी, उनकी विजय, प्रशासन एवं सुधार। साथ ही हम पढ़ेंगे मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव। और इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों को हम इसमें पढ़ेंगे। यानी हमें गुलाम वंश भी पढ़ना है, खिलजी वंश भी पढ़ना है, और साथ ही साथ इसमें हम तुगलक वंश भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस पूरी यूनिट में हमें ये पढ़ना है, इनका कंप्लीट अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट में हमें क्या अध्ययन करना है। सेकंड यूनिट में है राइस ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड मुगल
इन्वेंशन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय एवं मुगल आक्रमण। जो क्षेत्रीय राज्य हैं मध्यकाल के, उनका उदय कैसे हुआ, साथ ही साथ मुगल आक्रमण के बाद उनकी क्या पोजीशन हुई और भारत की दशा और दिशा कैसे बदली, इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस यूनिट में सिलेबस क्या है सेकंड यूनिट का। क्षेत्रीय राज्यों का उदय एवं मुगल आक्रमण, इसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, हरिहर बुक्का एवं राजा कृष्णदेव राय, मालवा का गौरी राजवंश, दिलावर खान एवं होशंग शाह, उनकी उपलब्धियां, मध्यकाल में राणा कुंभा और राणा सांगा की भूमिका, मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाबर और हुमायूं की उपलब्धियां, शेर शाह सूरी, उसकी उपलब्धियां एवं प्रशासन। ये सब हम इस सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, और साथ ही साथ मुगल जो आक्रमण हुआ किस प्रकार से भारत पर, और उस समय क्या परिस्थितियां राजनीतिक थीं और क्या परिस्थितियों में बदलाव आया, वो इस सेकंड यूनिट में पढ़ना है। अब हम नजर डालते हैं थर्ड यूनिट में हमें क्या अध्ययन करना है। इसमें हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड रीजनल पावर, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं क्षेत्रीय शक्तियां। और इसमें हम पढ़ेंगे अकबर की प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, जहांगीर एवं शाहजहां की उपलब्धियां, मराठों का उदय, शिवाजी की विजय एवं प्रशासन, मुगल राजपूत संबंध, राणा प्रताप के विशेष संदर्भ में, मुगल सिख संबंध, मुगल बुंदेला संबंध, छत्रसाल बुंदेला के विशेष संदर्भ में, मुगल गौंड संबंध, रानी दुर्गावती के विशेष संदर्भ में, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब की धार्मिक एवं दक्षिण नीतियां, नादिर शाह का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। ये सब पूरा सिलेबस जो है वो हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो थर्ड यूनिट में इसको हमें कंप्लीट करना है। अब हम नजर डालते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर ही। फर्स्ट पेपर जो मेजर है उसमें चौथी यूनिट में सिलेबस क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज और अर्थव्यवस्था। मध्यकालीन जो समाज है वो समाज की क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से रहन सहन था, किस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता था, और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी उस सोसाइटी की। तो बिना अर्थव्यवस्था से कभी भी कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो इसमें सिलेबस है सल्तनत काल में आर्थिक स्थिति, उसके अंतर्गत कृषि, उद्योग एवं व्यापार, सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन और स्त्रियों की स्थिति, मुगल प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी एवं जागीरदारी प्रणाली, मुगल काल में सामाजिक जीवन और स्त्रियों की स्थिति, मुगल कालीन आर्थिक स्थिति, और इस आर्थिक स्थिति के अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, तथा मध्यकाल में साहित्य का विकास। ये सब हमें इस फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। तो मध्यकाल में कौन कौन से कवि हुए, किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई, उस साहित्य के माध्यम से समाज पर उसका क्या असर पड़ा, वो सारी कहानी हमें इस फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। अब हम देखते हैं फिफ्थ यूनिट। इस फिफ्थ यूनिट में क्या है, तो इसमें है रिलीजन एंड कल्चर, धर्म एवं संस्कृति। इस पांचवी यूनिट में है धर्म और संस्कृति किस समय की, मध्यकाल की, मध्यकालीन भारत की धर्म और संस्कृति के बारे में इस पांचवी यूनिट में हमें पढ़ना है। और इसमें क्या है, इसमें सिलेबस है सल्तनत काल में धार्मिक जीवन, मुगल काल में धार्मिक जीवन, भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा, भारत में संत परंपरा जिसमें गुरु नानक, कबीर,
तुलसी, मीराबाई एवं महामती प्राणनाथ। सल्तनतकालीन स्थापत्य, मुगलकालीन स्थापत्य, मुगल शैली एवं राजपूत शैली, चित्रकला, इतिहास में नूरजहां, चांद बीबी और जीजाबाई की भूमिका। तो इस प्रकार से हमें ये पांचों यूनिट में बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री मेजर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अध्ययन करना है। मैं समझता हूँ इसमें आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको अध्ययन आसानी से कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। और आइए अब एक नज़र हम डाल लेते हैं मेजर हिस्ट्री सेकंड पेपर का। जो बीए फर्स्ट सेकंड ईयर में मेजर हिस्ट्री है उसका सेकंड पेपर क्या रहने वाला है, साथ ही साथ जो इसमें हम माइनर और इलेक्टिव हिस्ट्री के पेपर पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड पेपर सिलेबस एक ही है, मेजर का सेकंड, माइनर और इलेक्टिव का पेपर, इनका जो है सिलेबस एक ही है। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि इसमें हमें अध्ययन क्या करना है। तो बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम 1740 टू 1947 एडी तक। यानी हाँ, हम पूरा इसको देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेके 1947 तक, जब भारत को आज़ादी मिली, वहाँ तक का कंप्लीट सिलेबस इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, वो यूनिट कौन कौन सी हैं, तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं इन यूनिट्स पर। तो इसमें पहली यूनिट है जिसमें हमें अध्ययन करना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और इस यूनिट के अंतर्गत हम जो सिलेबस पढ़ेंगे वो है आधुनिक भारत के इतिहास जानने के स्रोत, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन, कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध, कारण, घटनाएं एवं परिणाम, पानीपत का तृतीय युद्ध, कारण, घटनाएं और परिणाम, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, प्लासी एवं बक्सर का युद्ध, उसके कारण, घटनाएं और परिणाम, साथ ही बंगाल में द्वैध शासन। तो द्वैध शासन क्या था बंगाल में, किस प्रकार उसे लगाया गया, वो पूरी घटना यहाँ तक हमें इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास पेपर के अंतर्गत। अब सेकंड यूनिट में देख लेते हैं क्या है। तो आइए एक नज़र डालते हैं। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो क्या विस्तार हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य कैसे बढ़ा, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। और इसमें सिलेबस है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार, लॉर्ड वेलेस्ली और भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधियां, रंजीत सिंह और उनकी उपलब्धियां, लॉर्ड हेस्टिंग्स और ब्रिटिश सर्वोच्चता, लॉर्ड हेस्टिंग्स के सुधार, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, उसका प्रशासन एवं सुधार, लॉर्ड विलियम बेंटिक और उसके सुधार। तो इस प्रकार ये कंप्लीट सिलेबस हमें इस यूनिट में पढ़ना है, सेकंड यूनिट में। अब हम देख लेते हैं थर्ड यूनिट में क्या है आधुनिक भारत के इतिहास के पेपर में। सेकंड पेपर में जो मेजर का सेकंड पेपर है, माइनर है, इलेक्टिव है, उसमें थर्ड यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इंडियन रेनाइसेंस। ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध एवं भारतीय पुनर्जागरण। तो इसमें हमें अध्ययन करना है स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857, इसकी प्रकृति, कारण, घटनाएं और परिणाम तथा उसके प्रभाव। 1857 की जो स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई थी भारत में, तो उसकी क्या प्रकृति,
प्रकृति थी, क्या उसके कारण थे, क्या उसके परिणाम निकले और क्या उसका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा, तो वो सब हमें इस यूनिट में पढ़ना है। साथ ही हम पढ़ेंगे संग्राम में महिलाओं की भूमिका, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई एवं बेजाबाई, संग्राम में सांप्रदायिक सद्भाव, संग्राम की असफलता के कारण, भारतीय पुनर्जागरण, उसकी प्रकृति, कारण और परिणाम, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद का योगदान, ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति। तो जो भारत में कई सारे सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में हमें इसी यूनिट में पढ़ना है, थर्ड यूनिट में। साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की वीरांगनाओं ने क्या योगदान दिया उसके बारे में हमें पढ़ना है। और अंग्रेजों की जो नारियों के संदर्भ में स्थिति थी उस समय, उसकी शिक्षा की क्या स्थिति थी ब्रिटिश काल में नारियों की, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसी सेकंड पेपर में फोर्थ यूनिट क्या है, उसमें हमें अध्ययन क्या करना है। आइए एक नजर डालते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल एंड राइज ऑफ मास नेशनलिज्म इन इंडिया, क्राउन के शासन के आरंभ एवं भारत में जन राष्ट्रवाद का उदय। जो क्राउन का भारत में शासन प्रारंभ हुआ उस समय जो जन आंदोलन, जो राष्ट्रवाद था भारत में, उसका क्या प्रभाव हुआ आम जनमानस पर, वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। और इसमें सिलेबस क्या है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। इसमें सिलेबस है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राजनीतिक संघ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नरम दल, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, सूरत की फूट एवं गरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इतना हमें इस थर्ड यूनिट में चौथी यूनिट में कंप्लीट पढ़ना है सेकंड पेपर की। जो मेजर, सेकंड, माइनर और इलेक्टिव पेपर है उसके सिलेबस में चौथी यूनिट में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसकी लास्ट यूनिट क्या है, इस लास्ट यूनिट को और देख लेते हैं। तो इसमें जो लास्ट अंतिम पांचवी यूनिट है उसमें हम अध्ययन करेंगे गांधी एरा एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, गांधी युग और भारतीय स्वतंत्रता। गांधी जी का युग क्या था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस युग में क्या प्रयास किए गए उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें सिलेबस क्या है, एक नज़र इस सिलेबस पर भी डालते हैं। असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। यानी हमें यहाँ तक इसमें अध्ययन करना है। और ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये पूरा सिलेबस जो है पूरे मध्य प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं, वो चाहे स्वशासी महाविद्यालय हैं, प्राइवेट महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इन सब में यही सिलेबस आने वाला है। तो यदि आपका कोई मित्र बाहर मध्य प्रदेश में किसी और स्थान पर अध्ययन कर रहा है, किसी अन्य यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा है, तो आप चाहें तो उसके साथ इस सिलेबस को शेयर कर सकते हैं। आप उसके साथ शेयर कीजिए जिससे उसकी भी मदद हो। मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो भोज हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, या अन्य यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जिसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, वे सभी भी इसी कोर्स को पढ़ेंगे। तो उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी कुछ मदद होगी। फर्स्ट ईयर प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थी सभी के लिए यही कोर्स है।
इसमें किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहेगा, आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए हैं वही पैटर्न इसमें रहेगा। उसी प्रकार से वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। उसी तरह से मार्किंग होगी। उसी प्रकार से आपको सीसी देना है प्राइवेट रेगुलर सभी विद्यार्थियों को। तो वो सारी की सारी व्यवस्था उसी प्रकार है। उस संबंध में भी यदि जानकारी चाहिए आपको तो इतिहास विमर्श पे आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो दिखाई देंगे। इस प्रकार से कई वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके देखें तो किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी की सारी व्यवस्था आपको इसमें मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और इस संबंध में कोई जानकारी चाहें तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप परीक्षाओं में अच्छे नंबरों के साथ पास हों, उत्तीर्ण हों, सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। बहुत जल्द मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर इतिहास विमर्श में आपके साथ आऊँगा, तो आप इतिहास विमर्श पर बने रहें। यदि इतिहास विमर्श से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं किसी कारण से तो आप इसे अब सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो महत्वपूर्ण सामग्री आपके लिए लेकर आता हूं, चाहे वो अध्ययन के संबंध में है, पर्यटन के संबंध में है या अन्य NSS इत्यादि के संबंध में है, वो आपको सबसे पहले मिले। महत्वपूर्ण सूचनाएं जो छात्रों के हित में है, वे सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं इतिहास विमर्श की कम्युनिटी पर देता हूं। आप चाहें तो वहां से उन सूचनाओं को ले सकते हैं। परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, उसका टाइम टेबल क्या है इत्यादि जो भी सूचनाएं हैं, वे सारी सूचनाएं कम्युनिटी पे इतिहास विमर्श में रहती हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।